मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 7th क्लास। एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस क्लास में। और बच्चों, हम लोग आपका विज्ञान विषय में पार्ट 7 पढ़ रहे थे। जलवायु और मौसम से संबंधित जो जानकारी है वो उस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे। हमने ये भी देखा कि जो मौसम विज्ञान, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है वो किस तरह से पूर्वानुमान लगाता है या पूर्व में आने वाले मौसम की 24 घंटों की मौसम की जो वो घोषणा करता है कि आने वाले 2 दिन में या 7 दिन का, 2 दिन का, 24 घंटे का, डेली का हम लोग जो है वो मौसम कैसा रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा, इसके विषय में पढ़ते हैं। हमने सारणी बनाई और उसमें गत 7 दिनों का हमने टेम्परेचर नोट किया, फिर ये देखा उसमें क्या वेरिएशन था, क्या भिन्नताएं थी। चलिए आगे पढ़ते हैं कि वर्षा जो होती है, मैंने कहा था कि वर्षा का एक लास्ट कॉलम है उस टेबल में जो प्रीवियस वीडियो में आपने देखी। वर्षा रोज़ नहीं होती है, इसलिए उस कॉलम को छोड़ा जा सकता है और जिस किसी दिन वर्षा हुई हो तो वर्षा को नाप करके कि कितनी वर्षा हुई है हम लोग भर सकते हैं, उसको कॉलम में भरा जा सकता है। अब हम ये देखेंगे कि वर्षा को कैसे नापते हैं, वर्षा कितनी हुई है कैसे पता चलेगा। तो वर्षा को वर्षा मापी नामक यंत्र से मापा जाता है। कैसे नापते हैं बच्चों? वर्षा मापी नाम का एक यंत्र होता है, उससे वर्षा को नापते हैं। यह मूल रूप से एक मापक सिलेंडर होता है। कैसा होता है? मापक सिलेंडर होता है ये, जिसके ऊपर वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए एक कीप लगी रहती है। क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार, जो सारणी बनाई थी हमने, गत 7 दिनों का अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा माप जो है वो हमने लिखे थे, उसके लिए कह रहे हैं कि क्या आपके द्वारा बनाई गई सारणी के अनुसार सभी 7 दिन अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आर्द्रता और वर्षा के माप समान रहे, क्या एक जैसे रहे? आपकी सारणी में नोट किए गए अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए समान हो सकते हैं, परंतु सभी प्राचल जैसे कि तापमान, यानी सभी कंटेंट जैसे तापमान है ना, ह्यूमिडिटी, ये सब जो है वो किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। ये सारी चीज़ें किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं हो सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में भी फिर भी समान हो सकते हैं, परंतु आर्द्रता, ठीक है, टेम्परेचर, ये हर दिन समान नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। किन्हीं 2 दिनों के लिए भी समान नहीं होते। सप्ताह भर में इनमें काफ़ी परिवर्तन हो जाते हैं। सप्ताह भर में कभी ज़्यादा रहेगा, कभी कम रहेगा, ठीक है। किसी स्थान पर तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति उस स्थान का मौसम कहलाती है। समझ गए? ये आपके मौसम की परिभाषा है जो यहाँ से आप कर सकते हो कि किसी भी स्थान पर उसका तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग, ये सब आपको पता है घटक हैं जलवायु के, आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन की परिस्थिति कितना कितना रहा, कैसा रहा, उस स्थान का मौसम कहलाती है। ठीक है। तापमान, आर्द्रता और अन्य कारक मौसम के घटक कहलाते हैं। ये जो है तापमान, आर्द्रता आपकी, ठीक है, और वायु वेग, ये सब क्या है बच्चों? मौसम के घटक हैं। किसी स्थान का मौसम दिन प्रतिदिन और सप्ताह दर सप्ताह परिवर्तित होता रहता है। देखिए, मौसम जो है वो एक जैसा नहीं रहता है दिन प्रतिदिन या सप्ताह दर सप्ताह, यानी एक सप्ताह से दूसरे सप्ताह तक देखो आप बदलता रहता है। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि आज का मौसम अत्यधिक आर्द्र है अथवा पिछले सप्ताह का मौसम गर्म था, है ना। जैसे ही मौसम की परिस्थितियाँ या जैसे घटक होते हैं, हम लोग मौसम का आकलन उसी हिसाब से करते हैं। यदि वायुमंडल में जो है वो अत्यधिक गर्मी है तो हम कहेंगे कि मौसम जो है वो काफ़ी गर्म रहा आज का। यदि वहाँ आर्द्रता है और बारिश हुई तो हम कहेंगे ठंडा मौसम था आज का और उसमें काफ़ी नमी थी। तो इस तरह से मौसम का आकलन जो है वो इसके विभिन्न घटकों के आधार पर ही हम लोग रोजाना का लगाते हैं। मौसम एक अत्यंत जटिल परिघटना है। मौसम जो है वो एक अत्यंत जटिल परिघटना है, यानी इतनी आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। यह क्षण भर में भी परिवर्तित हो सकता है। देखिए, जैसे कल ही आपने देखा कि 11-12 बजे तक आराम से धूप निकल रही थी, उसके बाद पूरे दिन बारिश हुई, जैसा लग नहीं रहा था। आज भी धूप है और हो सकता है कुछ देर बाद में जो है वो बारिश होने लग जाए। तो इस तरह से मौसम जो है वो किसी भी क्षण परिवर्तित हो सकता है। कभी कभी यह हो सकता है कि सुबह के समय धूप निकली हो, जैसा कि कल हुआ था, लेकिन अचानक ही बादल आ जाएं और तेज़ वर्षा होने लगे, अथवा तेज़ वर्षा अचानक से बंद हो जाए और चटक धूप निकल जाए। आपको अवश्य ही अनेक ऐसे अनुभव हुए होंगे। ऐसे किसी अनुभव को याद करने का प्रयास कीजिए। ये तो बच्चों ताज़ा ही हमारे लिए कि कल 11-12 बजे तक जो है वो काफ़ी धूप थी और फिर पूरे दिन बारिश हुई है, बादल आ गए अचानक से। और अपने मित्रों को इसके बारे में बताइए। चूँकि मौसम इतनी जटिल परिघटना है, अतः इसका पूर्व अनुमान लगाना आसान कार्य नहीं होता है। तो बूझो और पहेली क्या बातें कर रहे हैं। देखिए, मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदलता है। बूझो क्या कह रहा है कि मुझे आश्चर्य है कि मौसम इतनी तेज़ी से क्यों बदल जाता है। तो पहेली कहती है, मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर मौसम का स्रोत क्या है, मौसम कैसे बनता है। ठीक है, चित्र 7.2 में दिए गए ग्राफ को देखिए।
इसमें 3 अगस्त 2006 से 9 अगस्त 2006 यानी 4 दिन का तक शिलोंग मेघालय में रिकॉर्ड किए गए अधिकतम तापमान को दिखाया गया है। देखिए ये आपका ग्राफ है, ठीक है। यहाँ ये जो नीचे का है वहाँ तो दिनांक है, इस जगह तो इन्होंने दिनांक लिखी है, इस पे एक्स पे और इस पे लिखा है, क्या लिखा है, तापमान अधिकतम और न्यूनतम कितना है। 3 तारीख को कितना था अधिकतम 26, फिर 4 तारीख को कितना रहा 23 और 24 के बीच में। इसी तरह 6 तारीख को कितना था 22 था। तो इस तरह से देखिए आप, जैसा किसी भी मौसम की रिपोर्ट में स्पष्ट होता है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान को प्रतिदिन रिकॉर्ड किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में बिल्कुल हमने पढ़ा था कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है उसको अधिकतम न्यूनतम तापमापी की सहायता से नापा जाता है बच्चों। तो इस तापमान को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? अध्याय 4 में आपने पढ़ा था कि इस कार्य के लिए विशेष तापमापी होते हैं जिन्हें अधिकतम न्यूनतम तापमापी कहते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि दिन भर में किस समय तापमान अधिकतम और किस समय न्यूनतम होता है? बता सकते हैं। दिन का अधिकतम तापमान सामान्यतः अपराह्न यानी दोपहर के बाद होता है। अधिकतम तापमान कब होता है? दोपहर के बाद, यानी 12 बजे से सूरज जब चढ़ने लगता है तो 3 और 4 के बीच में या 2 से 4 के बीच में काफ़ी गर्मी रहती है। जबकि न्यूनतम तापमान सामान्यतः या भोर में होता है, ठीक है, शाम को या सुबह होता है, ठीक है। और बेसिकली सुबह ही होता है क्योंकि पूरी रात जब ठंडी हो जाती है तो सुबह का तापमान काफ़ी कम रहता है। तो भोर भाई जब सुबह होती है तो उस समय जो है वो तापमान काफ़ी कम रहता है। क्या अब आप समझ गए कि गर्मियों में दोपहर के बाद हम गर्मी से इतने बेहाल क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उस समय तक काफ़ी तप जाती है धरती हमारी और गर्म हो जाती है, जबकि सुबह के समय अपेक्षाकृत मौसम सुहावना लगता है। क्या आपने कभी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय के बारे में सोचा है? क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में सायंकाल अंधेरा जल्दी क्यों हो जाता है और आपको खेलने के लिए अधिक समय नहीं मिल पाता है? क्या सर्दियों में दिन की अवधि गर्मियों की अपेक्षा कम होती है? अध्याय के अंत में दिए गए परियोजना कार्य को पूरा करके इसका स्वयं पता लगाने का प्रयास कीजिए। यानी एक ऐसा प्रोजेक्ट वर्क आपको इस पार्ट के एंड में दिया गया है कि इसको पूरा करके शायद आप इस प्रश्न का उत्तर देख सकते हैं। और ये डेफिनेटली सही बात है बच्चों कि सर्दी के दिन जो है वो छोटे होते हैं और रातें बड़ी होती है, यानी आपको रात में रेस्ट अधिक मिलता है लेकिन खेलने के लिए टाइम कब मिलता है। जबकि गर्मियों में जो है वो प्रातः सूर्योदय जल्दी हो जाता है और सूर्यास्त भी देर से होता है, यानी गर्मी में जो है वो दिन की अवधि लंबी होती है और रात की अवधि छोटी होती है। इसीलिए आप जब सुबह ऐसी ठंड होती है तो आपको ज़्यादा नींद आती है और आपकी नींद ऐसा लगता है कि पूरी नहीं हुई है। तो ये रीज़न है और इसको हम लोग पार्ट के एंड में दिए गए प्रोजेक्ट से पूरा कर सकते हैं। अब यहाँ से आप जो है वो मौसम किसको कहते हैं और अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो किस तरह से नाप सकते हैं हम लोग एक दिन का, ये आप करेंगे दोनों प्रश्न अपनी कॉपी में। यहाँ से आगे हम लोग इस पार्ट को बढ़ाएंगे लेकिन कल के वीडियो के माध्यम से, आने वाले कल में। ओके स्टूडेंट्स।